हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब। अब आज टाइम है, आज का जो व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 7 बजे से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। गणेश चला गया है बस पे, उसके पापा उसको बिठाने के लिए गए हैं और अभी मेरे को जाना है मंदिर किक्की को लेके। तो मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आपसे मिलती हूँ और फिर बताऊँगी आपको कि मंदिर क्यों जा रही हूँ। और बहुत अर्जेंट है किक्की को ले जाना, तो मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। हेलो दोस्तों, यहाँ मैं कनिष्क को स्कूल भेजने के बाद नहाने चली गई थी और नहाने जाने के बाद अपने बाल वगैरह सब सेट कर रही थी, देख रही थी। क्योंकि वो तेल जो मैंने यूज़ किया था, जो मैंने आपको बताया था, आदिवासी ऑयल मैंने मंगवाया अपने बाल बड़े करने के लिए। तो वो उससे मेरे थोड़े थोड़े बाल बड़े हैं नहीं, अभी बाद में बताऊंगी फीडबैक। पर मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल थोड़े झड़ने ज़्यादा लगे हैं, शायद बरसात के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ मैं नहा धो के फिर मैंने मंदिर का दिया दुआ साफ़ कर दिया था। यहाँ हस्बैंड ने पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं भी आ गई थी अपना माथा टेकने माता रानी के आगे और भगवान जी के आगे। तो यहाँ मैंने अपनी पूजा करने के बाद जल जुल चढ़ा दिया था और जल्दी जल्दी से काम करने के बाद भी 8 हमें बज ही गए थे। और वहाँ पे वैसे भी उन्होंने टाइम जो बताया था वो 8 से 12 का ही बताया था कि वो मिलते हैं। तो 8 से 12 के बीच में ही हमें वहाँ से पहले जाना था, लेकिन हस्बैंड को भी 9:30 बजे तक ऑफ़िस पहुँचना होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी करते हुए भी हम 8 बजे निकले। किकी को तो नहलाया भी नहीं था, बल्कि कि आके नहला दूँगी। और अपना फटाफट से ये करने के बाद हमने चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी, लॉक लूक लगा के हम निकल गए थे। तो मंदिर से आने के बाद आपसे मिलती हूँ, आप बने रहिए मेरे व्लॉग में। घर आने के बाद बस थोड़ा सा आराम किया था और हस्बैंड को अपन ब्रेकफास्ट करवा के वो चले गए थे। 9:30 से ज़्यादा ही हो गए थे, 10 बज गए थे। और यहाँ पे मैं लग गई थी अपने साफ़ सफाई में हस्बैंड के जाने के बाद, क्योंकि घर भी ऐसा गंदा सही फटाफट छोड़ के गए थे ना, बेडशीट वगैरह कुछ सही नहीं की थी। और किकी को भी नहलाना था, फिर टाइम बेटाइम हो जाता है कि ज़्यादा टाइम ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने अपने घर के काम करने शुरू कर दिए थे बिना आराम किए ही। और यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, 2-3 दिन के बाद ही मुझे तो बेडशीट गंदी लगने लग जाती है, पता नहीं क्या। और बच्चों के साथ कुछ हो भी जाती है गंदी। तो यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर दी थी, दीवान की और अपनी यहाँ बेड की भी, और पिलोज़ वगैरह सारे सेट कर दिए थे। और साथ में ही मैं ये सोच रही थी कि क्या कहते किकी को नहला दूँ टाइम से, लेकिन थोड़ी देर मैं रुक गई थी कि नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मैं नहलाती हूँ। और यहाँ दूसरे कमरे की भी बेडशीट गंदी हो गई थी, तो वो भी मैंने चेंज कर दी थी। और यहाँ पे मैं ललिता सहस्त्र नाम चलाकर थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अपना खेल में लगी रहती है। उसको भी अच्छा लगता है सुनना शायद, क्योंकि वो फिर उस टाइम पे रोती नहीं है जब मैंने ये चलाया होता है, क्योंकि वो भी अब आदत बन गई है मुझे चला कुछ भी अपना भगवान जी का कुछ भी चलाती हूँ और फिर अपना काम करती रहती हूँ, तो मन लगा रहता है काम में भी। नहीं तो आलस ही बना रहता है कि मन नहीं करता उठने का, मौसम भी है और कुछ
हम लोग शायद आलसी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अपने आप को ऐसा बना दिया है कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, या थोड़ी देर बाद में नहीं, थोड़ा और टाइम बाद कर लेंगे, कोई नहीं, घर अपना ही है, कौन है देखने वाला। ये सोच सोच के हम लोग अपनी ये कामों को टालते रहते हैं। लेकिन अगर हम ये सब ना सोचें और अपना काम करते रहें तो वो शक्ति हमें सिर्फ भगवान ही देता है। तो इसलिए भगवान का कोई भी भजन, कुछ भी आपको सुनना अच्छा लगता हो, वो लगाकर आप अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी अपना ललिता सहस्त्र नाम चलाकर शुरू कर दिया था और अपना काम करती रही थी, और पता भी नहीं चला था कि कब टाइम हो गया। और यहाँ मैं जितनी जल्दी मुझे काम करने की थी, ख़त्म करने की, कि हस्बैंड भी आज लंच में आएंगे घर और कनिश भी आ जाएगा तब तक, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम करूँ। उतना ही मेरी बेटी को लग रहा था कि जल्दी 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 घर गंदा करती रहूँ। तो वो जहाँ जहाँ जा रही थी, उसको कुछ जब खेलने के लिए दे रही थी, तो अपने खिलौनों से नहीं खेलना होता उसको मेरे सामान से खेलना होता है। और वो सारा उसको संवारने की बजाय सब इधर उधर हो जाता है, ढूंढना पड़ता है, और बेड के नीचे भी चला जाता है आधा सामान। तो यहाँ मैंने सोफ़े के कवर भी निकाल दिए थे कि जब बेडशीट चेंज की तो सोफ़े के कवर वगैरह सब यहाँ से निकाल कर उसको भी धुल दूँगी साथ में ही, क्योंकि बरसात, अब सावन शुरू हो जाएगा, बरसात में कब पता नहीं चलता, रोज़ की बरसात थोड़ी ना थोड़ी लगी रहती है, फिर पंखे वगैरह में सुखाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी सुखा देती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सारे कपड़े निकाल दिए थे और यहाँ पर सोफ़ा सेट कर दिया, और किकी को मैंने वॉकर में बैठा दिया। किकी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ वो मेरे पीछे उस वॉकर में आ जाती है। झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ, कपड़े संवारती हूँ, तो बस वो साथ साथ मेरे साथ लगी रहती है। एक मेरा हेल्पिंग हैंड है समझ लो वो। लेकिन वो वाला हेल्पिंग हैंड कि जिसने मेरे साथ मदद नहीं करनी है, मेरे काम को बिगाड़ना है, कि अगर यहाँ कुछ रखा है तो वो उठा के नीचे गिर देना है। अगर उसको कुछ खेलने के लिए दे दिया है, वैसे वो ज़्यादातर उसको पता नहीं क्या आदत पड़ गई है, फ्रिज के पास खड़े होकर आइस मांगती है। एक दिन कनिश ने उसके सामने आइस ले ली होगी निकाल कर, तो उसको आइस की बड़ी आदत पड़ गई है, फ्रिज के पास खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है। यहाँ मैंने टीवी का कहते अपना जो है छोटी मोटी साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया था करना। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने जो ग्लासेस एक दिन पहले यूज़ हुए थे वो रखे थे। तो जो हम नीचे से यहाँ छूते हैं ना, वो वहाँ पर उंगलियों के निशान आ जाते हैं, तो यहाँ डेली कपड़ा मारना पड़ता है। तो यहाँ कपड़ा उपड़ा मारने के बाद अब मैंने अपनी झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, सारी बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद, और आ गई थी अपने रूम में और झाड़ू झाड़ू लगाने के लिए। और किकी लेकिन मेरे आगे 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 पीछे आती रहती है, तो मेरे से ना झाड़ू अच्छे से लगी नहीं थी। फिर मैंने दोबारा से उसको एक जगह बैठाने के बाद फिर दोबारा से मारी थी। तो ये पूरा आप जो देखेंगे इसमें मैंने झाड़ू आपके सामने यहाँ मार रही हूँ, लेकिन दोबारा से मारी थी, क्योंकि जो हल्का हल्का क्या कहते गंद रह जाता है ना, फिर पोछा लगाने में मज़ा नहीं आता। अगर बिल्कुल प्लेटफॉर्म साफ़ हो तो पोछा बहुत सुंदर लगता है। और मेरे को तो आदत भी है पोछा बदल बदल के मारने की। कभी मैं क्या कहते हैं हाथ से मारती हूँ, कभी वो अपना स्पिनर लिया हुआ है उससे मार देती हूँ, तो कभी वाइपर से मारती हूँ। तो आज मैंने वाइपर से मारा था अच्छे से दबा दबा के, तो इसलिए मेरे को बिल्कुल प्लेटफॉर्म साफ़ चाहिए था। तो मैंने 2 बार झाड़ू मारी, एक बार पहले, एक बार कभी बार मुझे ऐसा लगता है पैरों से जब मैं चलती हूँ नंगे पैर तो मेरे पैर पे भी लग जाता है गंद, तो इसलिए मैंने दोबारा से झाड़ू मारी थी और अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे व्लॉग में, और क्या कहते हैं आप आगे देखेंगे कि मैंने क्या क्या काम किया। और ये जो व्लॉग है इतना लंबा ना हो इसलिए मैंने ये 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें मैं बताऊंगी कि हम किकी को मंदिर लेके क्यों गए थे अर्जेंटली, तो वो जाना बहुत ज़रूरी था। अभी इस व्लॉग में मैंने अपना काम कुम ख़त्म करके, बस ये मेरा शाम तक का 6 बजे तक का व्लॉग है, और 6 बजे के बाद का जो व्लॉग है वो नाइट का जो मैंने काम किया उसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो व्लॉग फिर अलग से बन जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहते कितना, मतलब कि क्यों हम किकी को लेके गए थे और क्यों, क्या वजह थी उसके जाने की। तो आप देखिए व्लॉग मेरा आगे क्या करती हूँ मैं।
काम करते करते पता ही नहीं चला गया कब कनिश आ गया। अब यहाँ पे इतना टाइम हो गया था, देखो कि 2:15 बज गए थे और मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एक रूम में और बैक की जो हमारी जहाँ पे मशीन रखी है, वॉशिंग मशीन, वहाँ पर मुझे पोछा लगाना रह गया था। बाकी सब मैंने लगा दिया था और बाहर तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, तो वो मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कनिश आज बहुत खुश था जब वो स्कूल से आया, क्योंकि उसको एक अनएक्सपेक्टेड प्राइज़ मिला था, जिसके अंदर उसको एक सर्टिफिकेट मिला था। और उसको जो वो रिवॉर्ड था वो इसलिए मिला था क्योंकि उसने एक इंग्लिश की स्पीच प्रिपेयर करी थी। बहुत टाइम पहले उसने ये स्पीच प्रिपेयर की थी, तो उसको ये लगा नहीं था कि मुझे इसका प्राइज़ निकलेगा, और वो उसको प्राइज़ मिल गया था तो बहुत खुश था। यहाँ उसने मुझे टॉफ़ीज़ वगैरह निकाल के दे रहा था कि मम्मी आज क्लास में किसी का बर्थडे है, तो मैंने किक्की के लिए भी टॉफ़ी बचा के रख ली थी। तो हम भी जब अपने टाइम पे जब हम भाई बहन आपस में अपना क्या कहते हैं, किसी का भी बर्थडे होता था क्लास में बच्चे का, तो हम भी अपने भाई बहनों के लिए ऐसे टॉफ़ी लेके आते थे। और कनिश भी सेम ऐसा ही है, वो उसने भी किक्की के लिए बचा के रखी हुई थी टॉफ़ी, और मुझे उसने यहाँ पे आके टॉफ़ी दी कि मम्मी किक्की अभी सोई हुई है, उसके लिए रख दो, क्योंकि मैं बर्थडे के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड का बर्थडे था। और उसने वो खुद भी दी थी कि तेरी सिस्टर के लिए ले जा। तो यहाँ की कनिश अपना कपड़े चेंज करने के बाद आ गया था, और उसके लिए लंच मैंने कुछ बनाया नहीं था। इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि वो कुलचे छोले लेके आएंगे, तो तुम चक्कर में मत पड़ना, अपना काम कर लो। तो हमने यही अपना लंच कर लिया था, कुलचे छोले। और ये जो क्लिप देख रहे हो आप, ये है शाम की। उसके बाद थोड़ा बहुत आराम करने के बाद मैंने अपना शुरू कर दिए थे कपड़े धोने। और कपड़े धोने में ही इतना टाइम लगा था क्योंकि मैंने सारे क्या कहते हैं बेडशीट भी दोनों कमरों की चेंज की थी, सोफ़े के कवर और खुद पहनने वगैरह वाले भी हो जाते हैं। तो सारे कपड़े धोने के बाद फिर मैं अपना किचन में गई थी डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। और उससे पहले मेरे को पहले किचन भी साफ़ करनी थी, क्योंकि किचन मैंने कुछ साफ़ नहीं की थी। किचन में मैंने बस थोड़ा सा ऊपर से डस्टिंग वगैरह का ही काम किया था और झाड़ू पोछा लगाया था, लेकिन जो प्लेटफॉर्म होता है वो साफ़ नहीं किया था, तो वो साफ़ मैं बाद में करूँगी। और ये व्लॉग मैं इसलिए इस क्लिप के बाद एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।